औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 7 से। आज हमने पढ़ना है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ये बेटा जहन में रखना है कि जो पिछला कोर्स था उसमें ये चैप्टर शामिल नहीं था और ये अलग से एडिशनल चैप्टर उन्होंने शामिल किया 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव उन्होंने उठाई हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स भी इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर से, और आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये लाजमी तौर पर चैप्टर उन्होंने शामिल किया है, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे बेटा। ये हमारी पिछली बुक तो ख़त्म हो चुकी है पुरानी वाली लेक्चर्स में, लेकिन ये जो नई बुक के एडिशनल चैप्टर दिए हैं वो हम आज से करने लगे हैं बेटा। तो ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग पहले तो सुन लो क्या होता है। कंपाउंड होता है दो या दो से ज़्यादा अद्वियात को अगर मिला के देना हो तो वो कंपाउंडिंग कहलाता है बेटा। और डिस्पेंसिंग होता है किसी भी दवा को मुहैया करना, डिस्पेंसिंग कहलाता है। तो डिस्पेंसिंग की हम तारीफ़ देखते हैं बेटा। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसन आर सप्लाइड टू इंडिविजुअल पेशेंट इन डिस्पेंसिंग में मेडिसन्स जो हैं वो सप्लाई की जाती हैं एक पेशेंट को। इंडिविजुअल पेशेंट का मतलब फ़र्द वाहिद एक मरीज़ को मुहैया की जाती हैं यूजुअली इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। और किसके मुताबिक? प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक। प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है? डॉक्टरी नुस्खा। तो किसी भी इंडिविजुअल को दवा मुहैया करना डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक डिस्पेंसिंग कहलाता है। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो गया बेटा। इट कंसर्न्ड विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसन। कहता है इसका ताल्लुक़ है कि अद्वियात को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, प्रॉपर तकसीम किया जाए। ये ना हो कि किसी एक पेशेंट की दवा दूसरे को दे दें और उस वाली दवा दूसरे को चेंज कर दें। प्रॉपर डिस्पेंसिंग करनी है मेडिसन। इट रिक्वायर्स द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ, और इसके लिए आपको ये इल्म होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का इल्म ज़रूरी है बेटा। ये 4 नंबर का पूछ सकता है कि डिस्पेंसिंग क्या है और डिस्पेंसिंग के लिए कौन सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपने बताना है बेटा द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसन्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जो अद्वियात हैं, मेडिसन्स हैं, उनकी ताकत। स्टेबिलिटी क्या होती है? ताकत, अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत, इसके भी बारे में इल्म होना चाहिए। एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, और इसमें अज्जा कौन कौन से हैं उनकी ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए। ये देखें आगे फ़ीमेल बनाई है, ये फार्मासिस्ट हो सकती है या आपका फार्मेसी टेक्नीशियन हो सकती है। उसको अद्वियात की ताकत का पता हो, यानी एक्सपायरी डेट वगैरह आप देख सकते हो उसके ऊपर। आम बंदों को भी ये तो पता होता है कि नॉलेज हो कि अद्वियात की ताकत कितनी और इसके इंग्रेडिएंट्स की। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, और जो अद्वियात को दो या दो से ज़्यादा अद्वियात को आपने मिक्सअप करना अगर मकसूद है तो उसका असूल भी आपको पता होना चाहिए। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं बेटा अगर उनको मिक्सअप कर देंगे या तो वह जहरीली बन जाती हैं या फिर उनका साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि वो एक दवा दूसरी के असर को ज़ायल कर देती है और वह दवा नुकसान ना फ़ायदा देती है ना नुकसान देती है, असर ज़ायल हो जाता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग जो करनी है आपने उसके असूल भी आपको पता होने चाहिए। डोजेज, दवा की मिकदार कितनी देनी है, ये भी नॉलेज होना ज़रूरी है। फ़िज़िकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। फ़िज़िकल कहते हैं ज़ाहरी तौर पर, केमिकल कहते हैं कीमियाई, और थेराप्यूटिक कहते हैं इलाज की। जो गैर हम आहंगी है, इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है दवा को मुहैया करने से पहले। ये सारे नॉलेज होना ज़रूरी हैं। पैकेजिंग है मेथड, और दवा को पैक कैसे करना है इसका इल्म भी ज़रूरी है आपको। लेबलिंग प्रोसीजर, और दवा को लेबल कैसे करना है। जैसे सुबह शाम खानी है, सुबह दोपहर शाम खानी है, खाने से पहले, खाने के बाद, या लगाने के लिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ये क्या होता है? लेबल। तो आपको लेबल कैसे करना दवा, इसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। फिर आ जाएगा लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज, कंटेनर्स, लेबलिंग, सप्लाई, ड्रग सेल एंड रिकॉर्ड्स। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये भी लीगल कहते हैं बेटा खुदा न खास्ता कोई आप पे केस कर देता है या कोई कानूनी आपको चाराजोई के लिए आपको रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। स्टोरेज का रिकॉर्ड, कंटेनर्स, किस तरह के आपने बर्तन में अद्वियात थी वो, उसका रिकॉर्ड। लेबलिंग, लेबल कैसे किया है। सप्लाई, ड्रग सेल, आपने जो दवा सप्लाई की है या सेल की है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड रिकॉर्ड्स, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होने चाहिए।
तो ये था इसका बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। वो कहता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए स्टोरेज, कंटेनर, लेबलिंग, सप्लाई वगैरह के रिकॉर्ड आपके पास हों। कोई बंदा कह देता है भाई मेरा तो पेशेंट जो है फ़लाँ ने मेडिसिन दी थी और उससे उसकी डेथ हो गई है, और वो केस कर देता है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा इन सब चीज़ों का तो आप उसको बता सकते हो भाई ये तो दवा मैंने दी ही नहीं, या अगर ये दी है तो कोई बता दे इसका तो ये नुकसानात ही नहीं है, वैसे इसकी आई होगी मर गया है तो हमें खाम खा केस किया जा रहा है। तो बेटा लीगल रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी हैं ये दवा को किसी को फ़राहम करने से पहले। फिर जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर क्या है, आम जो अद्वियात आपने फ़राहम करनी है उसका आम तरीक़ाकार क्या है। वेयर फ्रेशली लाउंडर्ड ओवरऑल कोट, फ्रेश धुला हुआ, लाउंडर्ड का मतलब धुला हुआ, ओवरऑल कोट पहनना है आपने। वेयर का मतलब पहनना होता है, ये देख माई ने पहना हुआ इधर है ऊपर ये पहन रखा है ना, फ्रेशली धुला हुआ ओवरऑल कोट पहनना है। इट शुड बी स्पॉटलेस एंड क्लीन, ये धब्बों से पाक हो। स्पॉटलेस कहते हैं, स्पॉट कहते हैं धब्बों को, स्पॉटलेस जो धब्बों से पाक हो, इस पर धब्बे भी ना लगे हों, एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो। ये देखें माई किड्डी सोनी लग रही है पहन के हैं, तो ये बेटा स्पॉटलेस हो और क्लीन हो। प्रोवाइड योर सेल्फ विद क्लीन ग्लास क्लोथ्स एंड डस्टर आर स्पॉन्ज, कहता है अपने आप को शफाफ किस्म का शीशे के ऊपर जो कपड़ा है वो साफ़ शीशे का कपड़ा मारना है। ये होना चाहिए आपके पास। डस्टर होना चाहिए, डस्टर कहते हैं बेटा जिससे डस्टिंग हो, सफाई हो। आर स्पॉन्ज कहते हैं बेटा आपको जो ऐसा मटेरियल जो जिसमें चूसने की सलाहियत हो, जैसे आपके पास वो बर्तन धोने के लिए होता है ना फोम, वो स्पंज कहलाता है, वो होना चाहिए। इट इज़ यूज़ फॉर क्लीनिंग द डिस्पेंसिंग एरिया, और ये सारी चीज़ें क्लीन ग्लास क्लोथ और डस्टर और स्पॉन्ज ये जो अद्वियात फ्राहम करनी है उस एरिया की सफाई के लिए ये चीज़ें आपके पास मौजूद हों। एक तो अपनी सफाई रखनी है, और जहाँ आपने अद्वियात रखी हैं यानी मेडिकल स्टोर वो भी आपका साफ़ होना ज़रूरी है। वर्क इन क्लीन एंड टिडी मैनर, काम करना है बेटा साफ़ शफाफ माहौल में। टिडी कहते हैं बेटा नफीस, यानी क्लीन साफ़ शफाफ, और टिडी नफीस ये जो तरतीब से दिया गया हो इस तरीके से आपने काम करना है। डोंट अकोमुलेट स्टॉक बोटल्स, और जो बोतलें हैं स्टॉक की उनको इकट्ठा नहीं करना। अकोमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। एंड इक्विपमेंट्स और आलात को इकट्ठा नहीं करना। इन वर्किंग एरिया में कोई बोतलें वर्किंग एरिया में इकट्ठी नहीं करनी, साफ़ सुथरे माहौल में काम करना है। रीड द प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली, और जो डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया है उसको बड़ी एहतियात से पढ़ना है। ये ना हो बस सरसरी सा पढ़ो और अद्वियात लिखी कुछ और दे कुछ और दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, फाइंड द फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन इन द अप्रोप्रिएट सोर्स, एक ख़ास सोर्स से जो फार्मूला है किसी भी प्रिपरेशन का वो मालूम कर लो। ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ले लो इसकी ऑफिशियल बुक्स जैसे BP USP, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये किताबें हैं बेटा अद्वियात साजी की किताबें हैं, ऑफिशियल बुक्स हैं। इनके बारे में हम पूरा पढ़ाए हैं। इनके बारे में नॉलेज लेना है तो आप मेरा ये लेक्चर देख सकते हैं ऑफिशियल बुक्स का, वो नेट पे पढ़ा हुआ है। ये ऐसी किताबें हैं जिनमें फार्मूले दर्ज होते हैं और अद्वियात साजी के लिए इस्तेमाल होती हैं बेटा। चेक द डोजेज ऑफ इंटरनल प्रिपरेशंस, जो अंदरूनी प्रिपरेशंस हैं जो अंदरूनी इस्तेमाल के लिए होंगी, जो आपने खानी है पेट में जाएंगी, उनकी डोजेज लाजमी चेक करनी है बेटा, वो कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कन्फर्म दैट देयर आर नो इनकम्पेटिबिलिटीज़ इन प्रिपरेशन आर बिटवीन डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, ये कन्फर्म कर लेना आपने कि जो प्रेस्क्रिप्शन पर जो नुस्खे पर लिखी हैं, हो सकता है डॉक्टर से गलती हो गई हो, कोई इनमें इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, गैर हम आहंगी ना हो, कोई ऐसी अद्वियात डॉक्टर ने तो नहीं लिख दी जो आपने दो अद्वियात देनी है वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर दें या जहरीला बना दें। तो कन्फर्म करना है दैट देयर आर नो इनकम्पेटिबिलिटीज़, कि कोई गैर हम आहंगी नहीं है इन द प्रिपरेशन, अद्वियात को तैयार करने में, आर बिटवीन डिफरेंट प्रिपरेशंस, या जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात तैयार करनी है ऑन द प्रेस्क्रिप्शन नुस्खे पर। लुक अप द स्टोरेज कंडीशंस फॉर द प्रिपरेशन, जो आपने दवा तैयार करनी है उसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में भी देखना है।
कि स्टोर कैसे करनी है। अगर मरीज़ को देनी है तो उसको बताना है भाई ठंडी जगह पे रखनी है या इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देना, तो इसकी स्टोरेज कंडीशन भी बतानी है उसको। चेक द कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन भी करनी है बेटा। अच्छी अद्वियात जो है आगे हम बताएंगे आपको, इसका कैलकुलेट करना होता है अद्वियात का। इनके फार्मूले, बच्चों की पोटेंसी और होती है, बड़ों की और होती है। आजकल तो वैसे मार्केट में बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बनी बनाई अद्वियात आती हैं कि ये 250 मिलीग्राम की है, ये 500 की है, ये 1 ग्राम की है, ये 100 मिलीग्राम की है, 50 की है, तो ये हर वो आती हैं। लेकिन पहले के दौर में क्या होता था बेटा, खुद फार्मूला जो है उससे दवा का अंदाज़ा लगाना होता था और दवा का काउंट करके देनी होती थी, बच्चों के लिए कम और बड़ों के लिए ज़्यादा। लेकिन ये आजकल तो बने बनाए आते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर में ज़रूरी है कि बेटा चेक द कैलकुलेशन आपने लाजमी चेक कर लेनी है। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर, जो अच्छा बर्तन है जिसमें आपने दवा बंद करके देनी है, और क्लोजर। अच्छा, कंटेनर कहते हैं बेटा जैसे कोई सिरप की जो बोतल है ना वो कंटेनर है, और जो उसका ढक्कन है वो क्लोजर है। ठीक हो गया बेटा। तो अच्छी सी कंटेनर और क्लोजर आपने लेना है। राइट द मेन लेबल, और इसके ऊपर मेन लेबल लिखना है। एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल्स, और कोई अगर ख़ास लेबल भी लिखना है तो वो भी आपने ले लेना है। दैट आर रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी हो। मेक द प्रिपरेशन, पैक इट इन कंटेनर। तो ये जो आपने फार्मूला तैयार किया है, इसको इस जो आपने कंटेनर लिया है, जो बोतल ली है, उसमें बंद कर लेना है। चेक द लेबल्स एंड फिक्स दैम टू कंटेनर, और अब लेबल आपने चेक कर लेना है और इसको कंटेनर के ऊपर फिक्स कर देना, इस लेबल को जो आपने लिखा है। चेक द फिनिश प्रिपरेशन, और जो फाइनल प्रिपरेशन आपकी तैयार हो चुकी है, दवा तैयार हो चुकी है, वो आपने देख लेनी है बेटा। ये सारी की सारी एहतियातें हैं, एक बार पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ लेंगे, आपको इंशाल्लाह ये आसानी हो जाएगी। ये तो था सारा का सारा बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। मैं आपको बामुहावरा तर्जमा कर देता हूँ, सारा उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। कि फ़्रेश धुला हुआ ओवरऑल कोट पहनना है जो कि धब्बों से भी पाक हो और साफ़ शफाफ हो। अपने पास शीशा साफ़ करने के लिए डस्टर, स्पॉन्ज या कपड़ा रखना है। जहाँ अद्वियात देनी है उस एरिया को साफ़ करने के लिए आपने साफ़ शफाफ माहौल में, क्लीन माहौल में और नफीस माहौल में काम करना है। और अपने पास स्टॉक बोतल वगैरह इकट्ठी होने नहीं देनी जहाँ पर आपने काम करना है। बोतल्स वगैरह इसलिए भी इकट्ठे नहीं होने देनी बेटा कि आप काम करते वक्त आपका ध्यान ना रहे और आपका हाथ लगे और वो गिर के टूट जाए, तो इसलिए भी नहीं अपने पास इकट्ठे होने देनी। आपने नुस्खे को बड़े अच्छे से पढ़ना है। अगर ज़रूरी हो तो फार्मूला वगैरह मैच कर लें, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की किताबों से। फिर इंटरनल जो प्रिपरेशन अंदरूनी इस्तेमाल के लिए जो अद्वियात हैं उनका जो डोज चेक कर लें, और कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी हो, गैर हम आहंगी हो अद्वियात में नुस्खा बनाने में, तो वो भी आपने चेक करनी है। स्टोरेज कंडीशन को चेक करना है, अद्वियात के डोज को कैलकुलेट करना है बेटा। आपने बोतल जो है और उसके ढक्कन को अच्छे से चेक करना है, उसके ऊपर लेबल लगाना है, और फिर दवा को कंटेनर में बंद करके फिर भी फिनिश प्रोडक्ट को आपने चेक करना, और फिर अद्वियात आपने डिस्पेंस करनी है, अगले बंदे को देनी है। तो ये था हमारा बेटा डिस्पेंसिंग, किस तरीके से डिस्पेंस करनी है। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा नहीं, दो हमारे पॉइंट रहते हैं। अच्छा, रैप द कंटेनर एंड राइट द पेशेंट नेम। अब आपने जो कंटेनर है इसको आपने पैक करना, रैप करना किसी भी चीज़ में, शॉपर वगैरह में, और इसके ऊपर मरीज़ का नाम भी लिखना है एंड एड्रेस और पता भी लिखना है अगर पॉसिबल हो ऑन द रैपर के ऊपर। ठीक है। मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, और एक ख़ास रिकॉर्ड जो आपने रखना है वो भी आपने रखना है। तो ये था बेटा डिस्पेंसिंग के लिए 2 पॉइंट और थे। उम्मीद है आपको बेटा समझ में आ गए होंगे। फिर प्रेस्क्रिप्शन क्या है, नुस्खा जो डॉक्टर लिख के देता है वो प्रेस्क्रिप्शन है। इसके अंदर से बहुत मारूजियाँ आई थी पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।